मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों बाइसन कलामदन मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है। भाई एक ऐसी फिल्म है ना जिसको आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। वैसे ये जो मूवी है वो है एक तमिल मूवी, मगर नेटफ्लिक्स पे आप इसको डिफरेंट लैंग्वेज में जाके देख सकते हैं। और एक ख़ास बात और है दोस्तों, ये जो मूवी है ना ये रियल में कबड्डी खिलाड़ी मनाथी गणेशन से इंस्पायर है। मगर ये मूवी पूरी तरीके से बायोपिक मूवी नहीं है, यानी कि सिर्फ मनाथी गणेशन के किरदार और करेक्टर को ही लिया गया है। बाकी पूरा जानने के लिए आगे चलिए बात करते हैं कि भाई कैसी है ये मूवी और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों मूवी की कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक वनाथी गांव से। अब भाई इस गांव में एक किट्टन नाम का लड़का है। भाई बचपन से ही उसमें ना कबड्डी का खेलने का जुनून है। मतलब सिर्फ उसी में नहीं, उसके गांव में हर एक इंसान को कबड्डी देखने का और खेलने का शौक़ है। मगर जो किट्टन है वो जो परिवार है, उसके जो परिवार वाले हैं वो खेती करते हैं और बहुत गरीब परिवार से वो बिलोंग करता है। उसका जो परिवार है उसने बचपन से ही एक सामाजिक बुराइयां, जाति भेदभाव, हिंसा देखी है। और साथ साथ दोस्तों उसी के गांव में दो गुटों की लड़ाई भी वो देख रहा है, जिसमें एक पंडी राजा है और एक कंडा सामी है। हालांकि जो कंडा सामी का जो गैंग है या यूं कहूँ जो गुट है वो कहीं ना कहीं किट्टन के परिवार से जुड़ा हुआ भी है। मगर दोस्तों दोनों के दोनों कबड्डी के खेल को बढ़ावा भी देते हैं, कबड्डी के खेल को एक तरीके से शौकीन भी हैं। और दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब किट्टन के पीटी टीचर उसके टैलेंट को पहचानते हैं। मगर दोस्तों उसके लिए कबड्डी खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो उसके पिता हैं ना वो चाहते हैं कि भाई उसका बेटा पढ़ लिख करके एक सुखी लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ बिताए और ये कबड्डी के खेल से दूर रहे। क्योंकि उसका मानना ऐसा है कि जो कबड्डी खेलता है उसको कहीं ना कहीं वो ग्रुप वाले उसको उठा लेते हैं या वो इन दोनों गुटों के झगड़ों में कहीं ना कहीं पिस ना जाए। इसीलिए उसके पिता चाहते हैं कि भाई वो कबड्डी से दूर रहे। मगर नियति कुछ और ही मंजूर होता है। जो उसके पीटी टीचर होते हैं उसको ट्रेनिंग भी देते हैं और धीरे धीरे किट्टन की जो काबिलियत है वो निखर के आती है और कबड्डी में उसका कोई सानी नहीं होता। उसका नाम इतना बढ़ चढ़ के आगे निकलता है कि वो धीरे धीरे नेशनल प्लेयर बन जाता है। जितना भी उसका गुस्सा होता है, जो उसने अपने पास लाइफ में देखा होता है, वो सारा का सारा गुस्सा वो अपनी ट्रेनिंग में अपनी कबड्डी के जो उसकी टैलेंट होता है उसको बढ़ाने में लगा देता है। और दोस्तों किट्टन का सपना ये है कि भाई वो भारतीय कबड्डी टीम में सिलेक्ट हो जाए और भारत का नाम रोशन करे। मगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों दोनों गुटों की लड़ाई और सामाजिक भेदभाव, बुराइयां उसके सामने आगे खड़ी हुई हैं। और दोस्तों फिल्म का हर एक सीन जो आप देखोगे वो आपको फिल्म से जोड़ता मिलेगा। किट्टन की इसमें बचपन से संघर्ष दिखाया गया है कि गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको जाति भेदभाव झेलने को मिलता है। उसके बावजूद वो अपने हिम्मत और जुनून से इन सब बुराइयों से लड़ता भी है और आगे बढ़ता चला जाता है। भाई एक्टिंग की बात करें तो किट्टन के रोल में ध्रुव विक्रम ने ज़बरदस्त काम किया है। भाई एक नंबर काम किया है। उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक तरीके से बात करने का तरीका, जो उनके चेहरे पे दुख है वो साफ नज़र आ रहा है कि भाई कितना संघर्ष करके वो आगे बढ़े हैं। उस रोल में वो पूरी तरीके से फिट भी बैठते नज़र आए हैं। मतलब मैं तो यार इस बंदे का दीवाना हो गया। बाकी जो और किरदार हैं इस मूवी के अंदर, राजिया किरदार है, रानिया किरदार है, रानी जो इस मूवी के अंदर अनुपमा निभा रही हैं, यानी कि किट्टन की प्रेमिका का रोल। और साथ साथ दोस्तों जो राजी है जो इस मूवी में किट्टन की बहन का रोल निभा रही हैं और पशुपति जो पिता का रोल निभा रहे हैं, सब ने एक नंबर काम किया यार। सब अपने अपने किरदार में कहीं ना कहीं फिट बैठते ही आपको नज़र आए हैं। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जो एक तरीके से रियलिस्टिक लगती है, यानी कि रियलिस्टिक आपको फील आएगी इस मूवी को देखने के बाद। और ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए भाई। एक तरीके से इंस्पिरेशन के तौर पे आप इस मूवी को देख सकते हैं, कहीं पर ही बोर होने की गुंजाइश है ही नहीं। तो भाई चलता हूँ अब मैं। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।